ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर क्या है, यहाँ से हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट है, ये दिखाया गया है। और ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर ये हम पावर है वो B1 आई आउटपुट कॉस फाइव नॉट से, और ये पर नो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, PI B0 आई नॉट हो जाएगा। आई बाट W है वो आई नॉट कॉस फाइव नॉट हो जाएगा। आई म्यू है वो आई नॉट साइन फाइव नॉट हो जाएगा। आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 बटे आई W, और एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी B1 बटे आई म्यू। तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर। आई नॉट क्या है, एमीटर रीडिंग नो लोड करंट आई नॉट हो जाएगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो प्राइमरी रेटेड वोल्टेज हो जाएगी। वाट मीटर रीडिंग है आयरन और कोर लॉसेज हो जाएंगे, वो वाट मीटर रीडिंग है वो हो जाएगी। तो ये वाट मीटर है, आयरन और कोर लॉसेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने हैं, तो यहाँ से शॉर्ट कर दी वाइंडिंग, उसके बाद में टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूजुअली द लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड बाई थिक कंडक्टर। लो वोल्टेज साइड है वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे बाई थिक कंडक्टर। एन एमीटर विच मे बी सर्व्स एडिशनल पर्पज इन ऑफ इंडिकेटिंग रेटेड लोड करंट। एमीटर है वो एडिशनल लोड करंट को शो करने के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। एन एमीटर ए वोल्टमीटर ए वाटमीटर आर कनेक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड, द रीजन फॉर शॉर्ट सर्किटिंग द LV साइड, टेकिंग मेजरमेंट ऑन द HV साइड आर। हम लो वोल्टेज की साइड है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसलिए सारे मेजरमेंट है वो HV साइड लेते हैं। द रेटेड करंट ऑन HV साइड इज lower than that of LV side. This current can be safely measured with available laboratory emitter, यानी अवेलेबल एमीटर के थ्रू हम ये करंट है मेजर कर सकते हैं। Since the applied voltage is less than 5% of rated voltage of the winding, greater accuracy in the reading of the wattmeter, greater accuracy in the reading of the voltmeter is possible when the HV side is used as primary। तो इस तरीके से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी, ये इम्पीडेंस हो जाएगी और ये रिएक्टेंस हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पर देखें, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर का। प्रैक्टिकल सर्किट को अगर हम इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो सारे जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर करते हैं। ये पावर मेजरमेंट के लिए, ये एमीटर मेजरमेंट करंट मेजरमेंट के लिए, ये वोल्ट मीटर है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। वाइस फॉर शॉर्ट सर्किटिंग ब्रांच पैरामीटर विल बी फाउंड। शॉर्ट सर्किट की हेल्प से हम ब्रांच पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। एज सीरीज ब्रांच पैरामीटर फाउंड लीनियर सर्किट, दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एज एनी करंट लेवल विथ एनी नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी। एनी करंट लेवल एनी नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी की साइड शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये रिएक्टेंस हो जाएंगे लीकेज रिएक्टेंस, और ये ओमेगा SC है वो निकालना हो हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर। तो किस तरीके से निकालेंगे, ये इसका फिर ये BH कर्व देखें तो यहाँ पर जो हिस्टैरिसीस लॉसेज की वजह से करंट फ्लो हो रही है, और ये B/F रेशियो है। तो नी पॉइंट है ये सैचुरेशन रीजन के लिए है, और ये BSC सैचुरेशन करंट लेस के लिए ये वैल्यू है वो लेस होगी यहाँ पर। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टू बी सप्लाइड टू सर्कुलेटेड, short circuit voltage to be supplied to circulated to supply full load current to transformer is least due to lack of air gap। जो short circuit voltage है to be supplied to circulated to supply full load current to transformer is least due to the lack of air gap। as short circuit test voltage is least, operating flux density during short circuit test condition will be very less that to in linear region। as unsaturated impedance value will be more, effective R0 X0 magnitude will be more। as unsaturated impedance value will be more, effective R0 X0 magnitude will be more, so shunt branch current and core loss component can be neglected। अगर हम इसको सॉल्व करें तो RE1 हो जाएगा, XE1 ये ISC शॉर्ट सर्किट करंट है फ्लो हो रही है, BSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। फिर RE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस ये X1 या R1 डैश या X1 डैश सॉल्व कर सकते हैं। XE1 क्या हो जाएगा, XE1 की वैल्यू ये RE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 डैश, R1 प्लस R2 डैश। इसी तरीके से XE1 की वैल्यू हो जाएगी X1 प्लस X2 डैश। तो अगर हम इससे इम्पीडेंस निकालते हैं तो BSC बाई ISC से इम्पीडेंस निकल जाएगी। अगर पावर निकालते हैं तो ISC स्क्वायर इंटू RE1 से पावर निकल जाएगी,
ओमेगा एस सी हो जाएगा। तो आर ई वन की वैल्यू आ जाएगा ओमेगा सी बटे आई एस सी। और आर वन और आर टू की वैल्यू निकालते हैं तो आर वन और आर टू डैश है वो होगा आर ई वन बाई टू। इसी तरीके से आर टू डैश होगा, आर टू निकालते हैं हम तो आर टू की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगी आर टू एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर, जिससे हम आर टू है वो निकाल सकते हैं। एक्स ई वन की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड ई वन का स्क्वायर माइनस एक्स आर ई वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स ई वन का स्क्वायर। तो एक्स वन या एक्स टू डैश हो जाएगा एक्स ई वन बाई टू, एक्स टू हो जाएगा एक्स टू डैश एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर। अगर फेजर डायग्राम से देखें तो ये बी एस सी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। ये थीटा एस सी के अंदर ये जो करंट है वो आई एस सी लेग कर रही है, तो ये आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट और एक्स सी की, और ये आई एस सी एक्स सी, ये एक्स ई है और ये एक्स सी है। तो इससे शॉर्ट सर्किट करंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा आई एस सी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर ई। तो इससे हम थीटा एस सी है वो फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हो कि 10 kVA की हमें एनालिसिस करनी है, 10 kVA 250 वोल्ट और 2500 वोल्ट की हमें एनालिसिस करनी है, तो किस तरीके से करेंगे? पावर रेटिंग हो जाएगी, वोल्टेज रेटिंग हो जाएगी। तो लो वोल्टेज की साइड ओपन सर्किट टेस्ट का परफॉर्म करना है तो हमें IFL जो फुल लोड करंट है वो वैल्यू हो जाएगी 10 kVA बटे 250 यानी 40 एम्पियर। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो लो वोल्टेज की साइड ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, लो वोल्टेज की साइड मतलब 250 वोल्टेज की साइड, तो 250 वोल्ट सोर्स हो जाएगा यहाँ पर, और 0 से 300 वोल्ट है वो MI हो जाएगा। MI मतलब कि 0 से 300 वोल्ट, अगर 250 वोल्ट मेजर करना है तो 0 से 300 वोल्ट हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 0 से 300 MI यूज कर लिया, उसके बाद में 0 से 5 एम्पियर है वो MI का किसके लिए यूज करते हैं? करंट मेजरमेंट के लिए। क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट की वैल्यू होती है कि अगर हम 10 kVA में 250 का भाग देते हैं तो ये कितना आता है? 10 kVA में 250 का भाग देते हैं और उसका 10% निकालते हैं तो वो होता है 4 एम्पियर। तो जो 0 से 5 एम्पियर तक का इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें मेजर कर सकता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज की साइड करेंगे हम। तो ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज की साइड करते हैं तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसी तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट अगर हाई वोल्टेज की साइड करें तो हाई वोल्टेज की साइड करेंगे तो 2500 वोल्ट सोर्स हो जाएगा। 0 से 3000 वोल्ट है वो क्या करना पड़ेगा? MI इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करने के लिए नहीं मिलेगा, 2500 वोल्टेज का सोर्स भी नहीं मिलेगा हमें। और 0 से 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर कैसे आया कि 2500 में यानी यहाँ पर 0 से 0.5 एम्पियर कैसे आया कि 10 kVA में हमने 2500 का भाग दिया तो उसकी वजह से 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.4 एम्पियर आता है उसकी वजह से 0.5 एम्पियर तक ले लेंगे हम। और यहाँ पर 3000 और 0.5 एम्पियर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, ओनली ये चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इसके तरीके से हम ओपन सर्किट टेस्ट है वो HP की साइड नहीं करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर LV की साइड करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट LV की साइड करते हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए क्या होता है? करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 40 एम्पियर है, शॉर्ट सर्किट करंट करना है तो 0 से 50 एम्पियर का MI इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होता ज़्यादातर है। फिर 0 से 50 वोल्ट का हमें MI इंस्ट्रूमेंट चाहिए। 0 से 50 वोल्ट का किस तरीके से चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज क्या होता है शॉर्ट सर्किट के अंदर? ये 0 से 50 वोल्ट। तो यहाँ पर 50 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे इसका हम 10% निकालते हैं तो 25 वोल्ट आता है। तो 25 वोल्ट को मेजर करने के लिए 0 से 50 वोल्ट का MI हम यूज कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है। और ये 50 वोल्ट 50 एम्पियर का जो इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है हम लो वोल्टेज की साइड नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसको हाई वोल्टेज की साइड करते हैं। हाई वोल्टेज की साइड करते हैं 2500 वोल्ट पर करते हैं हम, मान लो। तो 2500 वोल्ट पर अगर करंट की वैल्यू निकालते हैं वो 0 से 5 एम्पियर आती है। 0 से 5 एम्पियर आती है तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अगर देखें यहाँ पर तो वोल्टेज है वो 0 से 500 वोल्ट का MI है वो मिल सकता है। 0 से 500 वोल्ट का MI है वो मिल सकता है। 500 वोल्ट 5 एम्पियर का अवेलेबल हो सकता है। तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट HP साइड। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम HP साइड करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट हम LV साइड करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। It may be better to conduct open circuit test on LV side and short circuit test on HV side। जैसे 250 वोल्ट और 25 वोल्ट है
मे बी बेटर। तो इसके लिए हम 250 वोल्ट के लिए मेजर करते हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट है एचपी साइड हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एलवी साइड हो जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट है वो एचवी साइड कर देंगे यहाँ पर 250 वोल्ट के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एलवी साइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें 250 वोल्ट के लिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट हो जाएगा एलवी साइड के लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एचवी साइड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एलवी साइड के लिए हो जाएगा और ओपन सर्किट टेस्ट है वो एचवी साइड के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। Depending on the ability of sources of measuring instrument, only decision should be taken on which part open circuit and short circuit test should be conducted। हम एबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग है वो डिसीजन लेते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट करना है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। ये फेजर डायग्राम दिखाया गया है ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। 5SC हो जाएगा 10 बस XYR है 2 से 6 के बीच में वेरी होता है। पावर फैक्टर है वो cos 10/2 cos 10/6 है तो 0.45 0.16 पावर फैक्टर है वो वेरी करेगा लैगिंग के अंदर। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 230 वोल्ट 115 kV 2 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इट इज डिजायर टू मेजर द पैरामीटर ऑफ 230 वोल्ट 115 kV 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। फ्लोइंग वोल्टमीटर आर अवेलेबल इन लेबोरेटरी। ये वोल्टमीटर है हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो इसके अंदर से द वोल्टमीटर यूज इन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी रेस्पेक्टिवली। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए कौन कौन से वोल्टमीटर है वो यूज की जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये लो पास फिल्टर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर IFL की वैल्यू निकालते हैं वो 9 एम्पियर आती है। 9 एम्पियर किस तरीके से आई है कि यहाँ पर कितना है 2 kV हमें मेजर करना है। अगर 230 से मेजर करते हैं तो ये IFL आती है 9 एम्पियर। 9 एम्पियर तो हम यहाँ पर दोनों की साइड ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं एचपी साइड पर। ओपन सर्किट टेस्ट है वो 250 वोल्ट की अकॉर्डिंग है ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं एचपी साइड पर, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एलवी की साइड करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम यहाँ पर एलवी की साइड कर देंगे एंड 250 वोल्ट पर एचपी ओपन सर्किट टेस्ट और एलवी की साइड कर देंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जैसे दोनों को हम अगर एचपी की साइड करें, क्योंकि ये मीटर भी हमारे पास होते हैं अवेलेबल और ये मीटर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो एचबी है वो WT, इसके अंदर हम ओपन सर्किट टेस्ट कर परफॉर्म करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर हाई वोल्टेज की साइड ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर हाई वोल्टेज की साइड है वो इस जगह पर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 10 एम्पियर करंट है और यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है। तो इसके अकॉर्डिंग है ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में। Ω2 और Ω3 है, ये दोनों यूज की जाएंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचपी साइड के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। 3-4 स्टेटमेंट है दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो किस तरीके से स्टेटमेंट, इन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड व्हाइल इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर कॉपर लॉसेज ऑब्टेंड करते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर कोर लॉसेज हैं वो ऑब्टेंड करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर कॉपर लॉसेज ऑब्टेंड नहीं करते तो ये गलत स्टेटमेंट है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर कोर लॉसेज है वो ऑब्टेंड नहीं करते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन दी ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट हाई पावर फैक्टर। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर करंट है वो हायर पावर फैक्टर पर होती है, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर करंट है वो लो पावर फैक्टर पर होती है, तो ये गलत है। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट 0 पावर फैक्टर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर करंट है वो हाई पावर फैक्टर पर होती है, तो ये भी गलत है। इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर। ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर। उसके बाद में जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये करंट की वैल्यू वजह से या फ्लक्स की वैल्यू वजह से ये स्लजेज हैं क्रिएट हो जाते हैं। स्लजेज के थ्रू ये कंजर्वेटर टैंक है वो कनेक्ट होता है। कंजर्वेटर टैंक में इस तरीके से ब्रेथ के लिए ये कनेक्ट होता है। ब्रेथ में के मुंह पर है जो सिलिका जेल का क्रिस्टल है वो लगा होता है, ताकि ये मॉइस्चर को या जो फाड़ से जो एलिमेंट है मॉइस्चर आ रहा है या जो भी मॉइस्चर की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वजह से सिलिका जेल है इसका कलर चेंज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग है हम ये पता करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से मॉइस्चर एंटर कर रहा है। तो मॉइस्चर एंटर को रोकने के लिए हम ये कंजर्वेटर टैंक की सेफ्टी के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसे ब्रेथर कहते हैं। और ये इंसिपेंट्स फॉल्ट्स की कंडीशन में हमारे पास में ये कंडीशन है वो पैदा होती है।
फाइंड इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू एलवी साइड। 1000 की बी है, 230 वोल्ट पर 115 वोल्ट का है। ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं 115 वोल्ट 0.11 ए 3.9 वोल्ट एलवी साइड दे रखा है। शॉर्ट सर्किट दे रखा है 17.1 वोल्ट 8.7 एम्पियर 38 वाट है। ये एलवी साइड दे रखी है, ये पैरामीटर हमें दे रखे हैं। फाइंड इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू एलवी साइड। एलवी साइड इक्विवेलेंट पैरामीटर है वो फाइंड करने हैं हमें। तो हम देखते हैं IFL एचवी साइड क्या होती है 4.34। तो 4.34 है, ये इससे ग्रेटर देन हो रही है करंट की वैल्यू। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो 4.34 है, इससे नेगलेक्ट हो रही है, ओपन सर्किट टेस्ट ज्यादा हो रही थी। हम इसको एचवी साइड परफॉर्म नहीं करेंगे, एलवी साइड परफॉर्म करेंगे। एलवी साइड पैरामीटर क्या होते हैं हमारे पास में R0, X0, I0। अगर इनका फेजर डायग्राम से सॉल्व करें इनको I0 E1 V1 हो जाता है, या I0 और ये इसको सॉल्व करते हैं I ओमेगा और I म्यू है, ये दोनों सॉल्व करना है। म्यू नॉट का फार्मूला क्या है B0 I0 cos ओमेगा नॉट टी। cos ओमेगा नॉट टी क्या हो जाएगा 3.9 जो पावर है बटे B इंटू आई। तो 3.9 बटे B इंटू आई, ये हो जाएगा 115 इंटू 0.11। तो इससे हमें cos थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, इस तरीके से sin थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी। फिर आई डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास I0 cos ओमेगा नॉट टी 0.11 cos ओमेगा नॉट टी। से R नॉट की वैल्यू हो जाएगा B1 बटाई आई ओमेगा 3.4148 किलो ओम। इसी तरीके से आई म्यू निकाल लेंगे I0 sin ओमेगा नॉट टी 0.11 इंटू sin थीटा नॉट। तो X नॉट की वैल्यू जाएगी B1 बटे आई यू, तो ये हो जाएगी 1.15 किलो ओम। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। उसके बाद में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर REXC मेजर करते हैं। तो ओमेगा सी क्या हो जाएगा BSC IXC cos ओमेगा सी थी, cos ओमेगा सी क्या होगा cos ओमेगा सी। अगर हम निकालते हैं यहाँ से हम पावर फैक्टर यानी पावर है वो शॉर्ट सर्किट के अंदर निकालते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर ये हो जाएगी 38.1 वॉट बटे 17.1 इंटू 8.7। इससे हम पावर फैक्टर लैगिंग निकाल लेंगे 0.256 पावर फैक्टर लैगिंग। फिर इससे जेड ये निकालेंगे तो BSC बटे IXC निकालेंगे 17.1 बटे 8.7। तो ISC RE LV साइड हो जाएगा ओमेगा SC। तो RE है LV साइड हो जाएगा इक्वल टू 38.1 R इक्वलेंट 1 वोल्ट है, RE 1 वोल्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा 38.1 बटे 8.7 स्क्वायर। 8.7 स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.503 ओम। तो XC है वो लॉसेज निकाल रहे हैं, तो XC के अंदर लॉसेज हो जाएंगे √ZE1V के स्क्वायर माइनस RE1V का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.89 ओम। तो ये हमारे पास में XC है, LV की साइड आ जाएगी 1.89 ओम। इस तरीके से सारे पैरामीटर हैं हमने कैलकुलेट कर लेंगे। ZE LV की साइड कर लिया हमने, ओमेगा SC LV की साइड कैलकुलेट कर लिया, XC LV की साइड कैलकुलेट कर लिया, और ये सारे पैरामीटर है LV की साइड कैलकुलेट कर लिया। A 50 Hz single phase transformer draws short circuit current of 30 ampere at 0.25 power factor. When connected 16 volt 15 Hz source, what will be the power factor and magnitude of short circuit current if it is energized 16 volt 75 Hz source? तो यहाँ पर है 30 एम्पियर है ट्रांसफार्मर के अंदर पहले फ्लो हो रही है 0.25 फैक्टर के अंदर। तो ये 0.25 पावर फैक्टर है वो दे रखा है। 0.25 फैक्टर के अकॉर्डिंग 16 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, अगर इसको 16 वोल्ट 75 हर्ट्ज पर हम सप्लाई करें या इस पर हमें एनर्जाइज करवाएं तो हमारे पास में ये ISC शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो ZE हो जाता है 16/30 cos इनवर्स 0.25। इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। REXC आ जाएगा हमारे पास में 0.133 प्लस J 0.516। तो ये आता है इस कंडीशन के अंदर। अगर हमने ये 75 हर्ट्ज कर दिया है तो उसकी वजह से ये JXC चेंज हो जाता है 75/50, यानी ये आ जाता है हमारे पास में J 0.744। तो ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं तो 20.5 एंगल 80.4 डिग्री। तो पावर फैक्टर लैग ऑफ 0.16 पावर फैक्टर लैगिंग। तो पावर फैक्टर लैगिंग है वो 0.16 है वो लैगिंग करेगा, यानी यहाँ पर देखें कि 100 से कितना एंगल है वो लैगिंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर 0.16 है पावर फैक्टर वो लैगिंग कर रहा है।